नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पर सूर्य के पहले कट से थोड़ा सा नीचे रह गई है, यानी कि कुल मिलाकर बुद्धि की तो ज़्यादा कोई कहीं पे कमी नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार की थोड़ा सा गहराई हो तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको सफलताओं का अंबार लग जाएगा। तो कुल मिलाकर भाषा शैली अच्छी है, गुण अच्छे हैं, दूसरे से व्यवहार सही करते हैं, मानसिक संतुलन मजबूत है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब इस उंगली के अस्तित्व को देखता हूँ तो बहुत ही मजबूत इसका जो है वजूद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह मजबूत है, यानी कुल मिलाकर अच्छे खासे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं और प्रतिष्ठित परिवार से, साथ ही साथ अभी किसी भी प्रकार के आपके शारीरिक रोग, कोई एक्सीडेंट ऐसी संभावना नहीं, कोई आंखों के रोग नहीं, और कुल मिलाकर सम्मान भी आपका ठीक है। आइए बात करता हूं मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और शनि की उंगली को जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थिति के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। स्वास्थ्य के इशू कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं नज़र आ रहे, लेकिन थर्ड पर्व आर्थिक पर्व होता है और उस पर यदि ये इस तरह के कट के निशान होते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष होता है। उसके बाद व्यक्ति के पास धन के आगमन हो जाते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को अपना धन ना दें, वरना लौट करके मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। ईश्वर की कृपा के लिए, राज्य सरकार से सहयोग के लिए, भगवान की पूजा पाठ के स्तर के लिए सामान्य ये सब चीज़ें हैं आपके पास में। साथ ही साथ यहाँ पर पत्नी का सहयोग भी मिलेगा और आपके जीवन के अंदर बच्चों का सहयोग भी मिलेगा। ये यहाँ पर कोई अभी अशुभ चिन्ह इस प्रकार का नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ पर वर्तमान की अगर स्थिति को देखते हैं तो वो पर्व यहाँ बताता है कि आपके पास में वर्तमान में सामान्य रूप से आपका स्वयं का आगमन धन का है, आपका स्वयं का, माँ बाप का नहीं। वो स्थिति यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर बुध भी ठीक ही था, टावर भी अपने आप में ठीक है, तो अपने आप में ये सब कुछ ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश और सम्मान के लिए जाना जाता है। यश सम्मान का पर्व, और इतनी बेहतरीन रेखाओं के साथ नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बना करके चलता हुआ हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। आपके सवाल भी है कि पीएसयू गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब तक क्लियर होगा, जॉब कैरियर कैसा रहेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसकी बहुत ज़्यादा जो मुझे संभावना है, एक हल्की सी यहाँ पर रेखा भी खड़ी है इस जगह पर, यहाँ पर भी हल्की सी रेखा है, और आपकी भाग्य रेखा के अंदर भी वो चिन्ह, यानी आपको 2022-23 तक निश्चित रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको 2022-23 तक सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा मजबूत स्थितियां आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर एक चतुर्भुज सा बन करके चला है। मैंने हमेशा कहा कि जब कैसी भी स्थिति हो और चतुर्भुज की स्थिति बन जाए भाग्य रेखा के अंदर, तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मुसीबतों से पार होकर करके अपने आप को तरक्की प्राप्त कर लेता है। भाग्य यहाँ पर अभी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति के साथ नहीं है, लेकिन खराब भाग्य भी नहीं है। सामान्य रूप से भाग्य आपके साथ है। कर्म कीजिए और फल देने के लिए तैयार है आपका फल। इसके अलावा आपकी एज के हिसाब से बहुत सारी रेखाएँ भी और बदलेगी। बृहस्पति के पर्व को देखिएगा। बृहस्पति के पर्व को जाना जाता है किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर दाम्पत्य सुख के लिए, यहाँ संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है आपके जीवन में मकान बनेगा कि नहीं, पर्वत पर अच्छे चिन्ह हैं, कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आइए मैं बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और हृदय रेखा को मैं देखता हूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ गिरती है। इसका मतलब क्या होता है? जब इस प्रकार से हृदय रेखा में छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ गिरे तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम ज़्यादा आता है और दूसरे उस व्यक्ति के काम कम आते हैं, यानी और लोग आपके कम आएंगे काम और आप ज़्यादा लोगों के काम आते हैं। साथ ही साथ हृदय रेखा पर जब वो छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं तो कुछ ना कुछ रोग चलता रहता है, जैसे पेट खराब चलता रहता है, या कह सकते हैं आपके मन के अंदर कोई चिंता लगातार चलती रहती है। तो कोई बहुत बड़ी खराब स्थिति नहीं है, मन आपका साफ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म पर्व,
कर्म पर्व और कर्म पर्व पर एक छोटा सा एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपका पूरा कर्म नहीं है। यानी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो टारगेट आपका है उसके प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप विचलित है, और उस विचलितपन को आप ख़त्म कीजिए और अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी से लग जाइए। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप दो परिणामों में लेकर चलेंगे कि मैं जॉब भी करता रहूं और मैं टारगेट पे तैयारी भी करता रहूं, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगती है। तो कुल मिलाकर अभी कर्म रेखाएं हैं, लेकिन बहुत मजबूती के साथ नहीं है। चलिए बात करता हूं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ थोड़ी सी चल कर के कुछ हल्की सी उठ कर के तब इस प्रकार से चलती है। यानी कि कुल मिलाकर के इस रेखा का थोड़ा सा उठान हृदय रेखा की तरफ हो तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ये बैलेंस बुद्धि रेखा वो रेखा है जो बताती है बहुत छोटी मोटी स्क्रैचेज हों तो वो थोड़ा सा चिंतन वर्तमान का है, लेकिन कुल मिलाकर आपके पास बुद्धि का स्तर सही है, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको सही कोई बुरा चिन्ह इस पर ऐसा नहीं है जिससे कोई अशुभ घटना आपके साथ घट जाएगी। यहाँ बात करता हूँ बुद्ध पर्वत का द्वितीय पर्व की। द्वितीय बुद्ध पर्व, द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट के मुकदमे के इस तरह के योग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में शुभ बात ही है। चलिए चंद्र पर्वत की तरफ चलता हूँ। चंद्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी हैं। इनको बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ देखें उनको बोलते हैं प्रगति की रेखा, और जो आड़ी देखें उनको बोलते हैं यात्राओं की रेखा, यानी भागदौड़ की रेखा। आप प्रगति करना चाहते हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, इस प्रकार का परिदृश्य, कुछ मन के अंदर चिंतन भी है, ऐसी स्थिति, कोई भी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का यहाँ पर योग नहीं है। ये मणिबंध से निकल कर के रेखा बुद्ध पर्वत को जा रही है। जब बुद्ध पर्वत को मणिबंध से रेखा निकल के जाती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्तियों का सहयोग भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर केतु स्थान पर कई तरह के ब्रैकेट से बने हुए हैं, यहाँ पर चतुर्भुज से बने हुए हैं। तो ये वो चिन्ह होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति को गुप्त धन भी मिल जाता है। यानी कई बार इसको गुप्त धन से मेरा मतलब ये होता है कि आपकी माँ सपोर्टिंग करती रहती है और वो चुपचाप आपको पैसे दे दे और पिताजी को पता ना हो, इस तरह की बातें कह सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है उसका वजूद काफ़ी अच्छा मजबूती के साथ मिलता है। ये सब चीज़ें हैं। चतुर्भुज बना हुआ है आपके शुक्र पर्व में भी, तो वहाँ भी आपको पैतृक संपत्ति अच्छी मिलने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ से निकलने वाली ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये वो रेखा है जो प्रगति की रेखा है। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और थोड़ा सा चंद्र पर्वत से निकलेगी। निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको माँ बाप से दूर रहना ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपका दूर स्थानों से योग मिलने का यहाँ पर काफ़ी संकेत मिलते हैं। यानी कि आपको घर से दूर भी ना जाए, आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं है। तो ये सब बातें और ये सब रेखाएं जो काट रही हैं, इनको इतना आगे तक बोलने की ज़रूरत नहीं है। न जाने ये रेखाएं 2-4-5 साल बाद रहें भी कि नहीं रहें, क्योंकि आपकी एज इस समय केवल और केवल से 89 का जन्म है आपका, तो उस हिसाब से आपकी 31 वर्ष की आयु है। तो 31 वर्ष से अब बाद की रेखाओं के बारे में भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सवाल से ही आपका जवाब दूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा, मतलब कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर है, और कर्म रेखा भी आपके पास मजबूत है और आपका भाग्य दूर स्थानों से बनेगा। शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्व ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब शुक्र पर्व नहीं है। अगर संसाधन की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका शुक्र पर्व ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। जब मैं आयु रेखा को आपकी को पढ़ता हूँ और इसमें जो रेखा यहाँ से निकल कर के जा रही हैं, यदि ये रेखा आपके जीवन में इसी प्रकार से रही, यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह है। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है थोड़ा सा कोई कष्ट आएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको कोई इन्वेस्टमेंट मोटा हो जाएगा, उसको बोलते हैं। तो ये सब कहाँ कहाँ हैं अभी जो दिखलाई पड़ते हैं, इसमें कोई मोटा खर्च आएगा तो हो सकता है वो शादी से संबंधित हो, तो वो लगभग ऐसा लगता है देखने में कि आपको अब से 2 से 2.5 साल बाद आएगा। फिर प्रगति होगी आपके जीवन में, अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा आपको लगभग जाकर 38 वर्ष में, फिर उसके बाद प्रमोशन मिलेगा लगभग जाकर 42-44 वर्ष में, फिर अच्छा प्रमोशन मिलेगा लगभग 50-52 में। तो ये वर्तमान में रेखाएं दिख रही हैं, इनमें कोई दूषित फला हो गया तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ, बहुत ही सुंदर आयु रेखा 85 से 90 तक की, तो आयु रेखा भी अच्छी सुंदर है। तो ये तो हो गया आपका पूरे हाथ का परीक्षण। अब मैं आपके सवाल लिखता हूँ।
हायर स्टडी के क्या चांसेस है, क्या हाई रैंकिंग पोस्ट तक पहुंच पाऊंगा? निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपके पास हायर स्टडी की ये वाली रेखा भी यहाँ पर है, ये छोटी सी रेखा ड्रॉ कर दीजिए। ये आपके पास हायर स्टडी की रेखा भी है। शादी कब तक होगी और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? संतान का क्या योग होगा? संतान का योग तो देखिए पत्नी के हाथ से या पत्नी की जन्मपत्री से। जहाँ तक आपकी शादी की स्थिति है, मुझको लगता है कि आपके जो 2022-2023 यहाँ पर आपका विवाह होगा। और पत्नी मुझे लगता है कम से कम आपकी नौकरी वाली होगी, अगर आप करवाना चाहेंगे तो ये आपका विवाह 2023 तक। और कैरियर के मैंने बता ही दिया 2022-23 में नौकरी का। क्या फॉरेन कंट्री में सेटल होने का योग है? कहीं से कहीं तक भी नहीं है अभी। अपने घर ज़मीन कब तक होगा? इसके लिए क्या करना होगा? चलिए मैं थोड़ा सा और गिगा कर लेता हूँ। आपकी 31 वर्ष की एज है और 31 के बाद में लगभग अभी एक बहुत छोटी सी माइनर रेखा है, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। हो सकता है कि आपको लगभग 5 से 6 साल बाद ये मौका मिले। अभी बहुत मजबूती से बनी नहीं है, हल्की सी रेखा दिख रही है। तो अभी मकान की कहीं तक दिखाई नहीं दी। 2025-26 में संभव पूरी तरह नहीं कह सकता। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल प्रयास ना करें, राजनीतिक में अपना समय खराब ना करें। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जल्दी से, जिसके कारण आपको जल्दी से जल्दी नौकरी सरकारी प्राप्त हो सके, आपका कैरियर हो सके और साथ ही साथ विवाह हो सके। इसके लिए आपको अपनी पूजा, अपने हाथ में आपने बेहतरीन सा पन्ना अगर पहन रखा है तो बहुत ही सुंदर बात है। अगर नहीं पहन रखा है तो यहाँ आपको माणिक्य नहीं पहनना है, सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। और यहाँ कुल मिलाकर के आपको बेहतरीन सा पन्ना पहनना है। यदि आपको 5 साल हो गए पहने तो इसको हटा दीजिए। एक बेहतरीन सा पन्ना आप कहेंगे तो मैं आपको पहुँचा सकता हूँ सैंपल दिखला करके। तो ये पन्ना पहनिएगा बेहतरीन सा। दूसरी बार देवी कवच और बजरंग बाण, देवी कवच और बजरंग बाण, ये दोनों पूजा अपने शामिल कर लीजिए, जो आपके जो है विवाह को भी कराएगी, संतान का सुख और सारे साधनों को दिलाएगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।